मतलब बड़ी ही विचित्र तो दुनिया है। कौन कब क्या मांग ले कुछ समझ में ही नहीं आता। अभी कुछ टाइम पहले मैं न्यूज़ में देख रहा था कि बस एक हेडलाइन थी, है ना, कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर हिजाब पहन के आए हैं, तो जो अपोजिशन है या जो दूसरे स्टूडेंट हैं वो अपोज कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट में ये इतना बड़ा एक आप कह सकते हो कि एक न्यूज़ बन गई है, एक न्यूज़ हेडलाइन तो छोड़ो, मेन न्यूज़ बन गई है कि हर कोई आज इसके बारे में बात कर रहा है कि हमें जो है वो मतलब अब दो तरीके के सपोर्टर हो गए हैं, ठीक है। एक है कि हिजाब पहनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा धर्म फॉलो करवा रहा है ये है, और एक है जो कि नहीं पहनना चाहिए, अगर आप पहनोगे तो हम भी पहनेंगे फिर। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता, बीइंग ए स्टूडेंट आप लोग ऐसी चीज़ें कैसे मांग सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ नहीं मांगनी चाहिए, बट मैं ये कह रहा हूँ देश कल थोड़ी आज़ाद हुआ है कि आप लोग आज ये मांगने बैठे हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे देश अभी आज़ाद हुआ और एकदम ऐसे बस लॉ बनाना है, कुछ नया, कुछ मतलब ऑल ऑफ अ सडन ये मांग रहे हो। अरे कुछ टाइम पहले, ऑलमोस्ट 1 साल या 1.5 साल पहले जब मैं फ्लैट में रहता था, ये तेल देख रहे हो आप, धारा का है, ये 102 रुपये का मैं खरीद के लाता था, 102 से 105 रुपये का खरीद के लाता था डीमार्ट से। आज ये 255 का पड़ता है। मतलब किसी को जॉब के बारे में बात नहीं करनी, किसी को महंगाई के बारे में बात नहीं करनी, बात किसकी कर रहे हो, धर्म की, कि पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। अरे इसको पहना के मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा मैं इसको धर्म को पहना के। मतलब आप सपोर्टर और नॉन सपोर्टर दोनों ही कैसे हो सकते हो, आपका मोटिव ही कैसे चेंज हो सकता है कि आपको किस पे लड़ना चाहिए। अब आप लोग एक क्वेश्चन पूछोगे कि यार आर्किटेक्चर ओपिनियन में ये कब से बातें होने लग गई कि इस तरीके की बातें हो रही हैं या इस पे ओपिनियन नहीं। हम लोग इन धर्मों से ऊपर की बात करेंगे जो कि है इंसानों की, ह्यूमन बीइंग की, ठीक है। क्योंकि पहले आप इंसान हो, उसके बाद आप कौन से कंट्री से आते हो वो मैटर करता है, उसके बाद आप कौन से धर्म से हो वो मैटर करता है, और उसके बाद आप काले हो गोरे हो, क्या करते हो क्या नहीं करते, क्या प्रोफेशन है, वो उसके बाद मैटर करता है। पहले आप एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। मैटर करता है कि पढ़े लिखों के लिए क्या बात होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट वीडियो को, चलते हैं मेरे सेटअप पर, समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या मांगना है क्या नहीं। क्योंकि ऑल्दो मुझे भी लेट ही हो रहा है, लेकिन सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ता जा रहा है, ये जो सीन है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो समझते हैं कि हमें एक्जैक्टली मांगना क्या चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक आर्किटेक्ट हो, किसी भी प्रोफेशन से हो, तो आपको क्या मांगना चाहिए, एक ह्यूमन बीइंग के लिए, इंसान के लिए क्या मांगना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ मेरे सेटअप की तरफ। अब समझने की कोशिश करते हैं कि हमें किन चीज़ों के ऊपर कंसर्न दिखाना चाहिए। ठीक है गाइस, अगर मैं बात करूं तो हम किसी भी टारगेटेड चीज़ों को नहीं करेंगे, जैसे कि वुमेन्स के ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, वुमेन्स के ऊपर हैरेसमेंट हो रहा है, वुमेन को हिजाब पहनने दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू रिलीजन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है या कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। लेकिन जो इनसे भी ऊपर और सुपीरियर है वो है ह्यूमन बीइंग, जो कि ह्यूमन बीइंग की कैटेगराइजेशन में आ जाते हैं मेंस और वुमेन्स। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो एक स्टैंडर्ड आता है कि हमने अपनी दुनिया को कुछ इस तरीके से स्टैंडर्डाइज कर रखा है कि हम सिर्फ मेंस के लिए सोचते हैं, हम सिर्फ मेंस के लिए डिज़ाइन करते हैं, और हमने इस दुनिया को सिर्फ मेंस के लिए बनाया है। मतलब कि ना ही हम वुमेन्स को कंसीडर करते हैं, ना ही हम वुमेन के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं, और ना ही हम वुमेन को इवन उनके डाटा को लेके कोई चीज़ इंप्रूव करते हैं। जिसमें कि सबसे पहला समझते हैं कि बीइंग एन आप आर्किटेक्चर स्टूडेंट हो गए अभी, तो आर्किटेक्चर स्टूडेंट में आप जब ह्यूमन एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ते हो या कोई भी आप एक इल्यूस्ट्रेटर की बुक पढ़ते हो, तो उसमें एक ह्यूमन बॉडी बनी होती है। जनरली आप देखोगे कि किसी ऑथर का कोई इंटेंशन नहीं होता, लेकिन ऑन अ जनरल टर्म उसके कवर पेज पे आपको एक ह्यूमन पोस्चर दिखेगा, और वो सिर्फ मैन का पोस्चर होगा, वुमेन का होता भी नहीं है। मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ऑथर ने इंटेंशनली किया होगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारा माइंड इस तरीके से वर्क करने लग गया है कि हम सिर्फ मैन के लिए सोचते हैं और मैन के रिगार्डिंग सोचते हैं। फिर जैसे जैसे हमें इंप्रूवमेंट पता चलता है या हमें अपनी कमी में पता चलता है, उसके बाद हम काम करते हैं। लेकिन उसमें भी मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 65% अभी भी चीज़ें रह गई हैं जिसमें कि हम वुमेन्स का डाटा लेते ही नहीं हैं और ना ही उनके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आर्किटेक्चर पर्सपेक्टिव से ले लेते हैं। अब आपके सामने ये इमेज दिख रहा होगा, ये एक टॉयलेट का फ्लोर प्लान है। इसमें आप लोगों को कुछ गलत नहीं दिख रहा होगा, आपको एकदम दिखेगा कि दोनों इक्वल एरिया में डिवाइडेड है। मेंस को भी उतना ही दे रखा है, वुमेन्स को भी एरिया उतना ही दे रखा है, ठीक है। बस मेंस में आपको यूरिनल दिख रहा होगा और वुमेन्स में यूरिनल नहीं होता, तो नॉर्मल आपको वॉशरूम दिख रहा होगा। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि ये भी बायस्ड डिज़ाइन है। बायस्ड डिज़ाइन का मतलब ये भी सिर्फ मेंस के लिए सोचा गया है। देखिए, बीइंग एन आर्किटेक्ट आप लोग को ये अब समझना पड़ेगा और इसकी ज़रूरत समझनी पड़ेगी कि हम लोग कहीं ना कहीं बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ मेंस के लिए सोचते हैं। इस इमेज को साइड में करते हैं और इस इमेज के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या गलती है।
सबसे पहले एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि वुमेन्स जो हैं वो अपने वॉशरूम में 2.3 टाइम्स ज़्यादा टाइम लेती हैं एज़ कम्पेयर टू मेंस। मतलब आदमी के मुकाबले जो वुमेन्स हैं वो 2.3 टाइम्स ज़्यादा जो है वो टाइम लेती हैं वॉशरूम में। क्यों लेती हैं? वो लेती हैं अपना सैनिटरी पैड चेंज करना होता है, इसलिए जनरली वुमेन्स जो है वो अपने बच्चों को वॉशरूम के लिए लेके जाती हैं, तो उनको चेंज करवाना, उनको करवाना, वो सारी चीज़ों को लेके जनरली अगर आप देखोगे एक कोई एल्डर वुमेन है और एक एल्डर मैन है, ठीक है, बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत है, तो बूढ़ी औरत को ज़्यादा टाइम लगता है वॉशरूम यूज़ करने में एज़ कम्पेयर टू बूढ़े आदमी के, ठीक है। तो इन सब जो डेटा को लिया गया और ये समझ में आया कि हम कहीं ना कहीं बायस्ड हैं मेंस को लेके, कि हमने फ्लोर एरिया तो सेम दिया है दोनों को, लेकिन इसमें वॉशरूम कम है, बल्कि ये लोग 2.3 टाइम्स ज़्यादा टाइम लेते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन, और हमने बस एरिया इक्वल कर रखा है, तो हमें लगता है ये डिज़ाइन सही है या हमें इसमें कोई कमी नहीं दिखती। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बीइंग एन आर्किटेक्ट आप लोग गलत डिज़ाइन करते हैं या हम लोग इन चीज़ों के ऊपर कंसर्न भी नहीं करते। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, मेडिकल टर्म्स में देख लेते हैं। हॉस्पिटल में जनरली जब किसी भी मैन या वुमेन को यूरिन टेस्ट करवाना होता है, तो वहाँ पर आप लोग को एक टेस्ट बीकर मिलता होगा जिसमें कि स्टोर करना होता है यूरिन को। आप लोग कभी ध्यान से देखा है कि वो सिर्फ मैन को सोचते हुए डिज़ाइन किया गया है, वुमेन्स के लिए तो डिज़ाइन भी नहीं किया गया। और वुमेन्स ऑन ए जनरल टर्म ये मान चुकी हैं कि जब भी उनका अगर हाथ गंदा होगा उसमें यूरिन को स्टोर करते वक्त, तो उनको क्या करना है, बस अपना हाथ धो लेना है वॉश बेसिन को यूज़ करके। मतलब कि हमने डिज़ाइन किसके अकॉर्डिंग किया है? मेंस के अकॉर्डिंग। तो परफेक्ट किसके लिए है? वो मेंस के लिए। और वुमेन्स का क्या? वी डोंट इवन बॉदर। और हम किन चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं? हम पड़े हुए हैं धर्म के पीछे या किसी पर्टिकुलर चीज़ के पीछे, डाउरी के पीछे। मतलब एक स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस है जो कि बैड प्रैक्टिस चल रही है पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में। उसके ऊपर हम बात भी नहीं कर रहे, उसके ऊपर ना हम फीडबैक दे रहे हैं, ना ही हम कंपनी से डिमांड कर रहे हैं। सबसे बड़ा सर्च इंजन है गूगल। गूगल की बात कर लेते हैं। गूगल को अगर आप देखेंगे तो उसमें आप गूगल का मैप ओपन कीजिए। गूगल का मैप ओपन करेंगे तो आपको एक ऊपर एक आदमी दिखेगा, जिसको कि जैसे ही आप ड्रॉप डाउन करके नीचे मैप में लेके आएंगे तो वो आपको 3D व्यू दिखाने लगता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि वो भी आदमी बना हुआ है, औरत नहीं है? मतलब कि वुमेन नहीं है, मैन है। मतलब हमने बाय डिफ़ॉल्ट इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को ऐसे डिज़ाइन किया है कि हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट मैन के रिगार्डिंग सोचते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन के। एक और स्टैंडर्ड टर्म्स ले लेते हैं। हम लोग को, इंजीनियर्स को, आर्किटेक्ट्स को ये चीज़ पढ़ाई जाती है या इस दुनिया वालों को ये चीज़ बताई जाती है कि एक कंफर्ट टेम्परेचर निकाला गया है, ठीक है। एक कंफर्ट टेम्परेचर निकाला गया है कि 22 डिग्री सेल्सियस जो है वो एक कंफर्ट टेम्परेचर है, या फिर 24 डिग्री जो है सेल्सियस का वो एक कंफर्ट टेम्परेचर है। लेकिन आप लोग कभी ये चीज़ नोटिस करना कि आपके ऑफिस में या कलीग्स में आप कभी देखोगे, कंपेयर करोगे, तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि आपके लिए तो वो कंफर्ट जोन है। मतलब अगर आप एसी का टेम्परेचर 24 कर देते हो गर्मी के टाइम पर, या फिर 22 कर देते हो, तो आपके लिए वो कंफर्ट है। लेकिन वहीं पर एक वुमेन को देखोगे तो उसको ठंड लग रही होगी। क्यों लग रही होगी? क्योंकि जब ये डेटा को स्टैंडर्डाइज किया गया था तब वहाँ पे वुमेन्स का डेटा लिया ही नहीं गया था। और हम लोग क्या तर्क देते हैं? हम लोग ये तर्क देते हैं कि अरे तुम्हें क्यों ठंड लग रही है, हमें तो नहीं लग रही, और वैसे भी ये ह्यूमन कंफर्ट का टेम्परेचर है जो कि है 24 डिग्री सेल्सियस। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि स्टैंडर्डाइज ही गलत है। स्टैंडर्डाइज जो किया गया है वो ही गलत तर्क पर किया गया है, और उसका हम लोग वितर्क देते हैं। मतलब कि हम लोग तर्क वितर्क करते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है और वैसे होती है। बट द थिंग इज कि इस पूरी दुनिया को डिज़ाइन किया गया है मैन के अकॉर्डिंग, और वुमेन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन भी नहीं किया गया है। और ये तो सिर्फ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जिनको कि मैं आर्टिकल्स को पढ़ के जिनका मैं आंसर निकाल पा रहा हूँ और जिन पर मैं वीडियोज़ बना पा रहा हूँ। ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर इनके ऊपर मैं डीप रिसर्च करूँगा तो शायद पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। और इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं है। मतलब गवर्नमेंट ने भी इनके ऊपर कभी आंसर देने की कोशिश नहीं की या इनके तरीके से सोचने की कोशिश नहीं की गई है, क्योंकि ये एक बैड प्रैक्टिस ऑल ओवर वर्ल्ड चल रही है और एक स्टैंडर्डाइज टर्म में चल रही है। तो हमें वो चीज़ सही लग रही है, लेकिन है तो अल्टीमेटली गलत ही ना, क्योंकि हमने डेटा तो नहीं लिया। क्योंकि जब ये दुनिया बन रही थी तो हम मेंस के प्रॉब्लम्स को समझ रहे थे, क्योंकि वही ही बाहर जाते थे, वही ही ज़्यादा वर्क करते थे। पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, तो वही ज़्यादा वर्क करते थे, तो उनके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशंस निकालते थे। लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट भी इन पे वर्क नहीं कर रही है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक जगह है जो कि बहुत डार्क प्लेसेस है, जो कि सेफ नहीं है वुमेन्स के लिए, ठीक है। अब वुमेन्स के लिए सेफ नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी होती है या कोई हैरेसमेंट का ज़्यादातर केस आता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पर एक जो आपके स्ट्रीट पोल्स होते हैं वहाँ पर आपके लिए कैमरा लगा देती है, CCTV कैमरा लगा देती है। मतलब कि स्मार्ट टैग कर देती है, स्मार्ट टैग का यूज़ करती है, वहाँ पर एक CCTV कैमरा लगाती है, और फिर हर कोई समझता है कि बस ठीक है, हमने जो है सॉल्यूशन निकाल लिया। लेकिन एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये चीज़ क्लियरली मेंशन हुई है और ये चीज़ क्लियरली पता चली है कि वुमेन्स को कभी भी CCTV नहीं चाहिए होता, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनको ना हमेशा कोई देख रहा है। मतलब कि वो फोकल पॉइंट पे है और उनको हमेशा कोई देख रहा है, तो वो उस जगह से ही नहीं जाती जहाँ पर CCTV लगा हुआ होता है अंधेरे में, क्योंकि उनको लगता है कि उनको कोई ना कोई नोटिस कर रहा है, CCTV कैमरा के थ्रू देख रहा है।
मतलब कि क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं होगी क्योंकि यूज़र ही नहीं जा रहा है, तो क्रिमिनल एक्टिविटी क्या होगी? मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी भी नहीं होगी क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन वुमेन्स भी नहीं जा सकती क्योंकि उनके लिए भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो बीइंग एन आर्किटेक्ट हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जबकि मैंने इसके जब आर्टिकल को पढ़ा, काफ़ी थोड़ी सी डीप स्टडी की, तो मैंने इसके आंसर को जानने की कोशिश की कि हम लोग एज एन आर्किटेक्ट क्या कर सकते हैं इसके लिए। देखिए बहुत सिंपल है, रोड के साइड में जो फुटपाथ होते हैं उस पर बस हमें लोकल मार्केट, जो लोकल स्ट्रीट वेंडर्स या ठेले वाले होते हैं ना, उनको प्रमोट करना होता है कि वहाँ पर अब वो चीज़ लगवा दीजिए। तो जनरली देखा गया है कि जो वुमेन्स होती हैं उनको स्ट्रीट में जाके शॉपिंग करना, या जो औरतें होती हैं वो निकल के सब्जी खरीदती हैं या अपने बच्चों को कुछ चीज़ दिला रही होती हैं या छोटे मोटे चूड़ियाँ, बैंगल्स ये सब खरीदती हैं, तो उनको ये चीज़ें पसंद होती हैं। तो क्यों ना अगर हम ऐसा चीज़ क्रिएट कर दें उसी रोड पर जहाँ पे कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, कि वहाँ पर जो लोकल वेंडर्स होते हैं या फिर जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं या फिर जो ठेले वाले होते हैं वो अगर आके अपनी शॉप्स लगाने लग जाए तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर एक चहल पहल हो जाएगी, एक भीड़ भाड़ हो जाएगी, तो वहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटी कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बंद हो जाएगी, बंद तो सीसीटीवी कैमरे के सामने भी नहीं होगी, क्योंकि चोर तो चोरी करके चला ही जाएगा, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चाहे नहीं हो, करने वाला तो कर ही लेता है। बट द थिंग इज कि क्या ये एक स्मार्ट तरीका नहीं है सॉल्यूशन निकालने का? नहीं, हम क्या करते हैं, सीसीटीवी लगाते हैं एंड वी थिंक कि हाँ ठीक है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि अब सीसीटीवी को देख के कोई भी जो है वो इशू नहीं होगा। लेकिन जनरली होता क्या है कि हम वुमेन्स के पर्सपेक्टिव में नहीं सोचते। और इसी चीज़ को देखते हुए एक आर्किटेक्चर फर्म है, स्वीडन बेस्ड एक आर्किटेक्चर फर्म है, उन्होंने एक सर्वे करने की कोशिश की और अपने जितने भी उन्होंने प्रीवियस प्रोजेक्ट किए थे ना, उन्होंने सारे वुमेन्स और गर्ल्स से पूछने की कोशिश की कि हम लोग ने नोटिस किया है कि जब भी हम कोई पार्क बनाते हैं, मतलब अर्बन प्लानिंग में कोई पार्क बनाते हैं, तो वहाँ पर मेंस या बॉयज़ ज़्यादा दिखते हैं खेलते हुए, शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे ज़्यादा दिखते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन्स या फिर गर्ल्स। ऐसा क्यों? आप लोग क्यों नहीं जाते? तो जो आंसर निकल के आया ना वो बहुत ही विचित्र था। आंसर ये था कि हम लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग को हर वक्त कोई देख रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम लोगों के बीच में रहें, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी चाहते हैं कि हम सेपरेटेड फील करें और हमें कोई नहीं देख रहा हो, मतलब हम फोकल पॉइंट नहीं हो, सेंटर ऑफ फोकस हम नहीं हो। हम उस भीड़ में ज़रूर हो लेकिन सेंटर ऑफ फोकस हम नहीं हो। और ये सेम चीज़ें आपने, ये सेम पर्दा सिस्टम जो है ना, ये आपने हवा महल में देखा होगा, जो कि जयपुर में है राजस्थान के अंदर। ये इसी कंसेप्ट पे बनाया गया था कि जो राजा की जो रानी थी वो मार्केट को देखे तो ज़रूर, लेकिन मार्केट वाले उनको नहीं देख पाए, तो उसके अकॉर्डिंग वो हवा महल को बनाया गया और उसके अंदर विंडोज़ बनाए गए और मार्केट के बीचों बीच बनाया गया, ताकि जो रानी है वो पूरे मार्केट को देख पाए, समझ पाए, लेकिन वो अपोजिट में वाइस वर्सा ना हो सके, मतलब कि मार्केट वाले उनको नहीं देख पाए। तो ये शुरू से ही वही कंसेप्ट रहा है वुमेन्स का। मतलब कि पुराने ज़माने के राजा महाराजा तो ये चीज़ सोच लेते थे अपनी रानियों के लिए, लेकिन हम लोग ने स्टैंडर्ड क्या बना दिया है? हम लोग ने स्टैंडर्ड ये बना दिया है कि हम लोग ये चीज़ सोचते ही नहीं है। हम लोग ने सोचा कि बस पार्क बना दिया है, कम्युनिटी गैदर हो जाएगी, लोग आ जाएंगे और ऑटोमेटिकली सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या सोशल इंटरेक्शन होता है? क्या आपको, आप खुद नोटिस कीजिए, क्या आपको पार्क में ज़्यादातर लड़की दिखते हैं या लड़के दिखते हैं खेलते हुए? बहुत ऑब्वियस है। और ऐसे जो प्रैक्टिसेस है ना और भी आर्किटेक्चर फर्म्स कर रही हैं। जैसे कि मैंने एक स्टडी में पढ़ा, एक आर्टिकल में पढ़ा कि बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, गिलास का जो है वो फ्लोर बना देते हैं या फिर गिलास के जो है वो स्टेयरकेस बना देते हैं। बट वो कभी ये सोचते ही नहीं हैं कि उन वुमेन्स का क्या जो स्कर्ट पहन के आती हैं, जब वो गिलास के स्टेयरकेस पे चढ़ेंगी या गिलास के फ्लोर पे चढ़ेंगी तो नीचे से कोई देख सकता है। बट दे डिडंट इवन बॉदर, क्योंकि गिलास है तो एक फैंसी लग रहा है तो हम बना देते हैं, क्योंकि हमने मेंस के अकॉर्डिंग दिमाग में बाय डिफ़ॉल्ट रख रखा है कि हाँ जो लोग हैं वो चढ़ जाएंगे। लोग का मतलब आदमी चढ़ जाएंगे। हम वुमेन्स के लिए तो वुमेन्स के रिस्पेक्ट में तो हम सोचते भी नहीं हैं। तो क्या आपको इनके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए? क्या आपको इनको लेके नहीं सोचना चाहिए कि हम पर्टिकुलरली किसी धर्म को लेके नोटिस करें या पर्टिकुलरली किसी एक पर्टिकुलर छोटी छोटी चीज़ों को लेके नोटिस करें? मतलब जो पूरे दुनिया में चल रहा है हमें उसके ऊपर बात करना चाहिए या एक एक इंडिविजुअल बात करना चाहिए? और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सेम चीज़ें कंपनियों के थ्रू भी होती है। जैसे कि आप कार को देख लीजिए, कार का जो डिज़ाइन है उसमें जो सीट बेल्ट है, क्या आपको लगता है कि वो वुमेन्स के लिए कंफर्टेबल होता है? वो जो सीट बेल्ट है जो डायगोनली जाता है वो वुमेन्स के लिए कंफर्टेबल है या वुमेन्स को लेके सोच के बनाया गया है? नहीं, वो मेंस को सोचते हुए बनाया गया है, मेंस के डमी को यूज़ करते हुए बनाया गया है। मतलब मैन के डमी को रखा, देखा कि डायगोनली जो है वो एक सीट बेल्ट जा सकता है तो वो ज़्यादा जो है वो सेफ फील करेंगे और वो चीज़ वैसे डिज़ाइन कर दी गई जो कि है कार का सीट बेल्ट। सेम चीज़ें हैं कार के सेफ्टी में। देख लीजिए, कार के सेफ्टी में पाया गया है कि सेम एक्सीडेंट में अगर एक वुमेन हो तो उसके 47% चांसेस ज़्यादा है कि वो मर जाएगी एज़ कम्पेयर टू मैन के अगर वही सेम एक्सीडेंट हो। मतलब सेम एक्सीडेंट का इम्पैक्ट हो तो उसमें 47% चांसेस हैं कि वुमेन मर जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टडी में ये चीज़ पाई गई, जो क्रैश टेस्ट होता है ना, जो एन कैप जो करती है, क्रैश टेस्ट करती है, वो क्या करती है, वो अपने टेस्ट में ना
मेंस के डमी को यूज़ करती है, मेंस के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा बोल्ड, थोड़ा सा चौड़ा, थोड़ा सा हाइटेड, उनके अकॉर्डिंग। और उनके अकॉर्डिंग जो हमारा हेड रेस्ट होता है कार के अंदर, जो कार के सीट में जो हेड रेस्ट होता है, वो भी उनके अकॉर्डिंग डिज़ाइन की गई है, वुमेन्स के अकॉर्डिंग की भी नहीं गई। तो ईयर 2015 में उनकी आंख खुली, उनको समझ में आया कि हाँ वुमेन्स भी एग्जिस्ट करती हैं। तो उन्होंने वुमेन्स के लिए क्या किया आपको पता है? वुमेन्स के लिए उन्होंने ये किया कि उन्होंने सेम डमी को, मतलब सेम मैन के डमी को स्मॉलर स्केल पे लेके और उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि वो वुमेन है। मतलब कि वुमेन की डमी को नहीं लिया, मैन के डमी को छोटा वर्जन में ले लिया, क्योंकि उनकी हाइट, वुमेन की हाइट छोटी होती है, मसल्स थोड़े से छोटे होते हैं। तो ये चीज़ डिज़ाइन करते हुए उन्होंने मैन के हाइट को ही स्मॉलर स्केल पे ले लिया और उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया वुमेन है। और बस एक वुमेन का जो कमी होता है वो पूरा कर दिया लाल लिपस्टिक लगा के, मतलब कि रेड लिपस्टिक लगा दिया कि भाई ये तो वुमेन है और वुमेन के अकॉर्डिंग ही हम डिज़ाइन जो है वो कर रहे हैं, क्रैश टेस्ट जो हम कर रहे हैं। लेकिन जनरली देखा गया है कि जो सीट बेल्ट डिज़ाइन होती है, जो क्रैश टेस्ट होता है, उसमें वुमेन की डमी को यूज़ नहीं करते, उनके मसल के अकॉर्डिंग हम नहीं सोचते। तो दिक्कत ये होती है कि देखा गया है कि वुमेन के जो नेक के जो मसल्स होते हैं ना, नेक के मसल्स, वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन के। तो जब झटके का इम्पैक्ट लगता है कार के अंदर, तो उनके गर्दन के टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वुमेन्स के, इसलिए उनके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं सेम इम्पैक्ट में, जो कि एक मैन अगर बैठा हो तो उनके इम्पैक्ट में हो। मतलब इस तरीके से हम कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट जो है वो मैन के अकॉर्डिंग सोचते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां मैन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है। आप अगर देखेंगे जो कॉलर माइक होता है, जैसे कि मैं अभी माइक यूज़ कर रहा हूँ आपसे बात करने के लिए और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, एक कॉलर माइक होता है। एक वही माइक होता है जो लोग एंकरिंग करते हैं तो वो एक रिस्ट माइक होता है, एक वेस्ट माइक होता है, एक पॉकेट माइक होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, पिन बना हुआ होता है जिसमें कि हम फंसा के, हम मतलब कि कॉलर में, जैसे कॉलर है तो कॉलर में यहाँ पे फंसाया माइक को और अब फिर हम शूट कर सकते हैं। अगर वेस्ट माइक है या बेल्ट माइक है तो हम बेल्ट के अंदर लगाते हैं और फिर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, मतलब उसको सपोर्ट देते हैं बेसिकली। लेकिन हमने उसको वुमेन्स के अकॉर्डिंग नहीं सोचा कि क्या हो अगर वुमेन ने ऊपर से लेकर नीचे तक सिंपल एक सूट पहन रखा हो, क्या हो अगर उन्होंने वन पीस पहन रखा हो। नहीं, हमने अकॉर्डिंग टू मैन ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या किया, डिज़ाइन कर दिया और हमें ये लगा कि हाँ ये दोनों के लिए ही यूज़फुल होगा। तो आप लोग देख रहे हो कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम मार्केट के अंदर है जो कि एक स्टैंडर्डाइज प्रॉब्लम में चल रही है, लेकिन हम लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? हम लोग उसके पीछे भाग रहे हैं जो कि पॉलिटिकल इशू है, जो कि एक टेम्पररी है कि हाँ ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन पूरे वर्ल्ड में एक बैड प्रैक्टिस चल रही है, हम लोग उसके ऊपर बात नहीं करते, उसके ऊपर फीडबैक नहीं देते, किसी कंपनी से हम बोलते नहीं हैं। ये सारी इश्यूज़ गाइस चल रहे हैं। लेकिन द थिंग इज कि मैं जनरली देखता हूँ कि स्टूडेंट्स को या फिर किसी को भी, हर कोई ना अपने स्टेटस में या इन सब चीज़ों में अपनी राय रख रहा होता है कि अरे हिजाब पहनने से मना कर रखा है। कोई कह रहा है अरे हिजाब कैसे पहनने से मना कर सकते हो, कोई उसके सपोर्ट में है, कोई उसके नॉन सपोर्ट में। मतलब आप हो उसी पॉइंट के सराउंडिंग में और आपको आपका एम ही नहीं पता कि आपको किधर देखना चाहिए और किसके रिगार्डिंग बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एमलेस हैं। एमलेस है तो हमें कोई भी चीज़ दिखाते हैं, हम उस पॉइंट को बस पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके सपोर्टर या नॉन सपोर्टर बन जाते हैं। तो आई होप सो गाइस कि आप लोग भी समझने की कोशिश करोगे, बीइंग एन प्रोफेशनल, बीइंग एन आर्किटेक्ट, बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग आर्किटेक्चर स्टूडेंट, बीइंग एन एस्पायरिंग आर्किटेक्ट, आप लोग ये समझने की कोशिश करोगे कि हमें एक बैड प्रैक्टिस चल रही है। अगर हम लोग औरतों के सेफ्टी की बात करते हैं, एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम लोग ने कहीं ना कहीं एक गलत डिज़ाइन करने की कोशिश की है, या कहीं ना कहीं हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट समझ चुके हैं कि अगर हमें कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है तो हम सिर्फ मेंस का डाटा लें, वुमेन्स का तो नहीं ही लें, या वुमेन्स का डाटा हम लेना भूल जाते हैं क्योंकि हम उनको कंसीडर नहीं करते। तो आई होप सो गाइस कि आपको ये वीडियो जो है थोड़ा सा इंपैक्ट किया होगा, थोड़ा समझ में आया होगा कि किसके रिगार्डिंग हमें सोचना चाहिए। हमें इन छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा बड़े स्टैंडर्ड प्रोडक्ट पे सोचना चाहिए, थोड़ा सा जो वर्ल्ड में चल रहा है प्रॉब्लम उसके अकॉर्डिंग सोचना चाहिए। गाइज अगर आपका कोई अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग ज़रूर से एक हेल्दी वे में कमेंट डाउन कर सकते हो और बता सकते हो कि क्या मेरा पॉइंट सही है या नहीं है, या आपकी कोई अगर अलग राय है तो आप लोग ज़रूर से एक हेल्दी वे में कमेंट डाउन कर सकते हो। तो उसको पढ़ने में मज़ा आएगा और मुझे समझने में भी मज़ा आएगा और बाकी जो कमेंट करते हैं उनको भी समझने में मज़ा आएगा। तो आई होप सो गाइज कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। I'd rather no one hurt me. Redemption, I have waited for you to come.